क्या 3 साल से चल रहे रशिया यूक्रेन वॉर रुक जाएगी? क्या पुतिन और जेलेंस्की हाथ मिला लेंगे? क्या ट्रम्प से आज पूरी नेटो नाराज है? क्या पुतिन यूक्रेन के कब्जाए ज़मीन को वापस देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाहिद और आप देख रहे हैं एयरिंग विद शाहिद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने व्यूज़ देना मत भूलना। आज से तकरीबन 35 साल पहले जब कोल्ड वॉर अपने समाप्ति पर था, तब एक स्कॉलर ने कहा था, दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री। उस स्कॉलर का नाम फ्रांसिस फुकुयामा था। दिस इज द एंड ऑफ हिस्ट्री का मतलब है कि अब आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि लिबरलिज्म और कम्युनिज्म का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो रहा है। और फ्रांसिस फुकुयामा के ग्रुप सैमुअल हंटिंगटन ने उसी दौर में कहा था कि नाउ वी विल विटनेस क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि अब जो क्लैशेस होंगे, अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, जो फाइट्स होंगे, वो कल्चर और सिविलाइजेशन के बेसिस पर ज़्यादा होंगे, आइडियोलॉजिकल वॉर्स कम होंगे। आज के टाइम पर फ़लस्तीन इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रशिया यूक्रेन वॉर फरवरी 2022 में स्टार्ट हुई थी और वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता था और रशिया नहीं चाहता कि नेटो की आर्मी बिल्कुल उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। आज इस वॉर को तकरीबन 3 साल होने को है, लेकिन खुशखबरी ये है कि ट्रम्प के जीतने से ये वॉर खत्म हो जाएगी। Have the disastrous war between Russia and Ukraine settled. It will be settled quickly. I will get the problem solved and I will get it. बहरहाल तकरीबन 3 साल पहले मैंने एक्स चेयरमैन ऑफ आर्म्स एंड डिसआर्मामेंट का इंटरव्यू किया था आपकी स्क्रीन पर। सर, the theme of and the subject of today's interview will be Russia and Ukraine crisis and its various dimensions, how we look into it and what are the roles played by China, India and NATO elite, NATO members. The first question to you is that what are the factors that led to the war against Ukraine? Okay. Let me first thank Shamlal College Bhamati team, both your teachers and your team that you have for launching this initiative. For quite some time, for almost 8 months, Russia had deployed a very large number of force on Ukrainian borders, basically seeking to ensure that Ukraine does not join NATO alliance, which is North Atlantic Treaty Organization. And that fear or concern of Russia came from the fact that NATO had expanded over a period of time. NATO originally started with 12 members and today it has reached 30 members. And the countries that have joined the NATO are mostly countries of what was known as Eastern Bloc. When there was Soviet Union, there was a group of countries called Eastern Bloc, and they were mostly communist countries and friends of Soviet Union, but also 3 Soviet republics who are today independent countries. These are called Baltic states, Lithuania, Latvia and Estonia. So over a period of time, NATO has expanded eastwards, so to say, towards Russia, about 600 miles. And that has made Russia very concerned as to how close NATO potentially could come. Maybe it could deploy dangerous weapons on Russian borders. And because Ukraine was being cultivated and befriended by many of the European countries, NATO nations, there were discussions in NATO starting from 2008 that Ukraine could become member of NATO. ट्रम्प ने एक प्लान तैयार किया है इस वॉर को रोकने के लिए, जिसके तहत सीज फायर करना होगा। मतलब जो टेरिटरी अभी जिसके पास है वो उसी के पास रह जाएगी और सीज फायर हो जाएगा। इससे पुतिन बहुत खुश हैं। शायद वो ये न्यूज़ सुनकर अकेले में डांस भी किए होंगे। बहरहाल अब इन सब का मतलब ये हुआ कि डॉनबास रीजन, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क आते हैं, जिसे रशिया ने पिछले साल कब्जा लिया था, वो अब रशिया के पास ही रहेगा। दूसरा, क्रीमिया वाला रीजन जो पहले यूक्रेन का हुआ करता था, जिसे रशिया ने 2014 में कब्जाया था,
और पिछले साल उसके एक्सटेंडेड वर्जन यानी कि एक्सटेंडेड टेरिटरीज को भी कब्जा लिया था, वो भी अब रशिया के पास ही रह जाएगा। तीसरा, कुर्स्क वाला रीजन भी अब रशिया के पास ही रहेगा। अगला, ट्रंप के प्लान के अनुसार रशिया यूक्रेन के बीच एक 800 मील का बफर जोन बनाया जाएगा, ठीक उसी तरीके से जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीओके, गिलगिट बाल्तिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल वाला बॉर्डर है। यानी कि बॉर्डर का कंप्लीट एंड क्लियर सेग्रीगेशन यूक्रेन और रशिया के बीच में की जाएगी। इस बफर जोन के निगरानी के लिए यूरोप से सोल्जर्स आएंगे, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि ये प्रॉब्लम यूरोप का है, अमेरिका का नहीं, इसलिए अमेरिकन सोल्जर्स अब वहां नहीं जाएंगे। अगला, ट्रंप ने पुतिन को यह एश्योर किया है कि अगले 20 साल तक यूक्रेन नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। अब 20 साल बाद क्या हो, कहाँ हो, कैसी दुनिया हो, कौन जानता है। हम 2044 में चले जाएंगे, दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। नेक्स्ट, इंडिया में इस वॉर के खत्म होने पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वन बाय वन देखते हैं। पहला, इस वॉर के वजह से रशिया पर हजारों सैंक्शंस लग गए थे। ऐसा कहा जाता है तकरीबन 20 से 30 हजार सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे थे, जिससे रशिया की निर्भरता चाइना पर बढ़ गई थी। ये वॉर खत्म होते ही रशिया के ऊपर से सैंक्शंस हट जाएंगे और उसकी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो भी कम हो जाएगी। ये एक बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि उसका एक पुराना दोस्त, उसके नेबर यानी कि चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता, चाइना पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। दो वी हैड सेटल्ड आवर डिस्प्यूट्स वेरी रिसेंटली विच वाज बॉर्डर डिस्प्यूट, दैट गलवान वैली वाला डिस्प्यूट, उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर भी चाइना पर भरोसा नहीं किया जा सकता और रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के लिए हार्मफुल थी। नेक्स्ट, इस वॉर के वजह से पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है वो खराब हो चुका है। इस वॉर के खत्म होते ही सप्लाई चेन सुधर जाएगा, जिससे इंडिया के बिजनेसेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप कहा जाता है। वहाँ गेहूँ, दाल और अन्य खाद्य पदार्थों की खेती बहुत ज़्यादा होती हैं। वहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अफ्रीकन कंट्रीज में भी होता है। अब इन चीज़ों के दाम वर्ल्ड मार्केट में सस्ते हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी सस्ते होंगे। इस वॉर के वजह से एक्सपोर्ट के डिमांड्स कम हो गए थे, खासकर फार्मा इंडस्ट्री में। इंडिया फार्मा इंडस्ट्री में एक लीडिंग प्रोडक्शन हाउस है और एक लीडिंग एक्सपोर्टर भी है। जेनरिक दवाइयों के कैटेगरी में और वैक्सीन में हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोडक्शन हाउस हैं एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स भी हैं। हमारी ये चीज़ें भी ठप हो गई थी, लेकिन बिजनेस चेन और सप्लाई चेन के वापस से बहाल होने की वजह से ये सारी चीज़ें वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। इस पूरे क्राइसिस ने ग्लोबल फूड चेन को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया था, जिससे लोग भूखे मर रहे थे। ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो रही थी। टूरिज्म कम हो गया था। रशिया पर सैंक्शंस के वजह से बहुत सारे बैंक्स ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। इंडियन बैंक्स जो रशिया में है वो भी ऑपरेट अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। अब ये सब कुछ अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगा। मैं अभी अपना ओपिनियन बहुत ज़्यादा नहीं रखूँगा। आप सब कमेंट्स में बताना कि क्या यह वॉर रुकना चाहिए या एज इट इज़ चलते रहना चाहिए।